नगर निगम की बजट बैठक में नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल सिंह के बजट भाषण में सत्ता पक्ष के आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने हंगामा किया। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायकों को निलंबित करने और सीएम ऑफिस में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को कथित रूप से हटाने को लेकर आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने बेल में आकर जय भीम के नारे लगाए। हंगामों के बीच राजा इकबाल सिंह ने बजट पर अपना राय रखना शुरू किया। नेता विपक्ष के भाषण शुरू होते ही आम आदमी पार्टी के पार्षद बेल में आ गए और नारेबाजी शुरू कर दिया। आप पार्षद राजा इकबाल सिंह के हाथ से उनके भाषण की कॉपी छीनकर फाड़ डाला, जिसे देख भाजपा पार्षद ने राजा इकबाल सिंह की घेराबंदी की, उन्हें कवच दिया और राजा इकबाल सिंह ने अपना भाषण जारी रखा। लेकिन हंगामा बढ़ता देख मेयर महेश कुमार ने सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया। मेयर के जाने के बावजूद राजा इकबाल सिंह ने अपना भाषण जारी रखा और कई मिनट तक बोलते रहे। बजट बैठक में सत्ता पक्ष के हंगामा को लेकर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि आज का दिन निगम के इतिहास में सबसे काला दिन के रूप में जाना जाएगा। पार्लियामेंट हो या विधानसभा हो, बजट सेशन में कभी हंगामा नहीं होता, लेकिन आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने अपने आला कमान के निर्देश पर हंगामा शुरू किया। आज निगम के इतिहास में बहुत ही एक काला दिवस के रूप में जाना जाएगा कि बजट का सेशन हो, और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि बजट में पार्लियामेंट हो, असेंबली हो, कहीं कोई शोर शराबा नहीं होता, क्योंकि बजट हमेशा जनता के हित की बात करता है। तो आज ये पहली बार हुआ कि एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन मैंने जैसे ही बजट पढ़ना शुरू किया, महापौर महोदय बड़े गौर से बात को सुन रहे थे, कमिश्नर साहब और सभी बड़े अधिकारी बड़े ध्यान से बैठे हुए थे, और कहीं से कोई शोर शराबा नहीं था। मगर आम आदमी पार्टी के जो आका बैठे हैं निगम से बाहर, वो कभी पसंद नहीं करते कि हमारा हाउस अच्छे से चले, क्योंकि उनकी एक परंपरा रही है, जब हमारा असेंबली में कम नंबर होते थे तब वो हमारे विधायकों को बोलने नहीं देते थे, और जब वो अल्पमत हो गए निगम के अंदर, उन्होंने पूरी ताकत लगा दी कि हम निगम के अंदर ना बोलें। ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है, भारतीय जनता पार्टी की दरिया दिली है। आज की तारीख में हमारे पास नंबर ऑफ काउंसलर्स ज़्यादा हैं। असूल के तौर पर नेता पक्ष की ओर से हमें बोलना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को, निगम पार्षद को बोलना चाहिए था, मगर फिर भी हमने कहा कोई बात नहीं, हम 31 मार्च तक इंतज़ार करेंगे, हमें किसी चीज़ की जल्दी नहीं है, हमें अपनी लिमिट में चलना है, हमें संयम में चलना है। मगर आम आदमी पार्टी अपने इसी व्यवहार की वजह से ही दिल्ली से उड़ गई। दिल्ली की जनता ने उनकी नॉनसेंस को पसंद नहीं किया और सत्ता से उखाड़ के फेंक दिया, बाहर कर दिया। आज मुझे लगता है वो दिन निगम के अंदर भी आ गया है। आज हमें भी दोबारा से सोचना पड़ेगा ऐसे लोगों के लिए जो दिल्ली की जनता को बजट को भी पेश नहीं करना, वो चाहते नहीं। वो क्यों नहीं चाहते, मैं उसके आपके समक्ष कुछ बातें रखूँगा। ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, करप्ट लोग हैं। जो नेता विपक्ष, जो मैं स्वयं हूँ, मैं अपनी बजट में कुछ पॉइंट्स लेकर आया था, वो चाहते नहीं थे ये पॉइंट्स जनता के अंदर जाएं। हमने डिमांड की स्टैंडिंग कमेटी जो पिछले 2.5 साल से रुकी हुई थी, स्टैंडिंग कमेटी का जल्द से जल्द गठन हो। हम अपनी पूरी स्पीच भ्रष्टाचार और रिश्वत खोरी के अगेंस्ट लेकर आए। हमारे पास कई सबूत थे जो हमारी स्पीच के अंदर है। हम चाहते थे महापौर का जो फंड 510 करोड़ का जो फंड जो इन्होंने 32 डिपार्टमेंटों से लेकर गैर कानूनी तौर पर लेकर अपने लिए रख लिया महापौर महोदय ने, कि उसको मिसयूज करेंगे। हमने उस पैसे को मिसयूज नहीं होने दिया। मैंने अपनी स्पीच में लिखा कि उसको 32 डिपार्टमेंट के अंदर उस फंड को वापस भेजा जाए, सभी निगम पार्षदों को 2-2 करोड़ रुपया दिया जाए एज ए काउंसलर फंड। हमने ये तो नहीं लिखा कि आम आदमी पार्टी के काउंसलर को ना दिया जाए या कांग्रेस वाले को ना दिया जाए। काउंसलर को उसका हक दिया जाए, जिससे काउंसलर
पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने क्षेत्र में काम करवा सके। अब ये जय भीम के नारे लगाते हैं, झूठे नारे लगाते हैं सदन में। ये भारतीय जनता पार्टी है जो चाहती थी कि अंबेडकर आवास योजना के अधीन 1300 फ्लैट्स को हम अपने कर्मचारियों को दें, मगर ये नहीं चाहते कि हम कुछ अच्छे काम करें। हम चाहते थे इंस्पेक्टर राज खत्म हो, ट्रेड लाइसेंस की जो सिस्टम है, फैक्ट्री लाइसेंस का जो प्रोसेस है, उसको सिंप्लीफाई किया जाए। ये लोग नहीं चाहते कि दिल्ली का विकास हो, ये नहीं चाहते कि किसी तरह का कोई डेवलपमेंट का काम दिल्ली का हो। इनको केवल शोर मचाना आता है। और इन्होंने आज जो हमें पूरी उम्मीद थी कि बजट का सेशन बहुत अच्छा होगा, आगे सभी पार्षद डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेंगे और आगे लीडर ऑफ जो हाउस है वो पढ़ेंगे। मुझे लगता है इन्होंने परंपरा तोड़ी, मगर फिर भी हम आपके माध्यम से आम आदमी पार्टी को और दिल्ली की जनता को हम भरोसा देते हैं कि आप अपना संयम तोड़ सकते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी के जितने निगम पार्षद हैं सारे डिसिप्लिन्ड हैं। हम दिल्ली की जनता की बात टेबल पे रखने देंगे और आगे भी जो भी प्रोसेस होगा बजट के प्रोसेस में भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद शांति से बैठेंगे और हम निगम को चलाने में पूरा कोऑपरेट